हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ हॉस्पिटल आई थी इंजेक्शंस लेने के लिए। जो वीकली मेरे हीमोग्लोबिन के लिए डाबोबाइटिन का इंजेक्शन लगता है, वो लेने को आई थी। तो बस इंजेक्शन लेके अभी वापस जा रहे हैं। और इंजेक्शन तो घर पे खुद ही लगाते हैं, तो फिर चलो फिर मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था अपनी किडनी डिजीज़ के बारे में, कि मेरा एंड स्टेज रेनल फेलियर है। और मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे मीन्स क्या क्या ट्रीटमेंट या किस तरह से आई हैव बिन थ्रू। सो मैं 7 मार्च को एडमिट हुई थी इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ भी मेरा कोविड टेस्ट हुआ क्योंकि डॉक्टर्स को लगता था कि शायद मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। और उसके बाद मैं इमरजेंसी में वहाँ से उन्होंने मुझे सीटी स्कैन वगैरह करा के मुझे शिफ्ट किया उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में। और आइसोलेशन वार्ड में मेरा जो है इमरजेंसी डायलिसिस हुआ था बिकॉज मेरी बॉडी में सीवियर एसिडोसिस हो गया था। और जैसे जो बाकी चीज़ें होती है, क्रेटनिन होता है, फास्फोरस होता है, और फिर फास्फोरस के बाद पोटाशियम वगैरह, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हो सकता है कि ये एक्यूट फेलियर हो, कि कोविड की वजह से भी एक्यूट फेलियर हो सकता है या किसी दूसरे ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि हमें इमरजेंसी में डायलिसिस करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा नेक में कैथेटर लगाया और उसके बाद मेरा डायलिसिस हुआ। और नेक्स्ट डे जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया। सो फ्रेंड्स, 8 को मैं आईसीयू में मुझे शाम को शिफ्ट किया गया। और उसके बाद से फिर मेरे जो टेस्ट हैं वो शुरू हुए इसको लेके। तो मुझे नहीं पता था, बस इतना पता था कि डायलिसिस हो रहा है। और मेरा जब मैं आईसीयू में थी उस टाइम पे भी मेरा 2 बार डायलिसिस हुआ था। तो मुझे इतना पता था कि डायलिसिस हो रहा है और मेरी जो थोड़ा बड़ा हुआ है, चीज़ें बड़ी हैं तो वो, और मुझे ऐसे लगा था कि चलो ठीक है, मतलब करेंगे, ठीक हो जाएगा और मैं नॉर्मल हूँ तो मैं वापस चले जाऊँगी। लेकिन फिर मेरे 8 से टेस्ट होने शुरू हुए। तो 8 को जब मेरा टेस्ट हुआ था, सारे ब्लड टेस्ट हुए और मेरे बाकी भी ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हुए हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, फिर बैक्टीरियल टेस्ट हुए। तो जब मेरा 8 को ये ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें जो मेरा ब्लड यूरिया था वो 346 था। ठीक है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 13 से 43, 13 टू 43 के बीच में होती है, लेकिन मेरा 346 था। फिर जो मेरा क्रेटिनिन था वो भी बढ़ा हुआ था, दैट इज़ 7.7, जिसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.6 टू 1.1 होता है। मेरा पोटाशियम भी बढ़ा हुआ था, मेरा पोटाशियम 6.5 था जो कि 3.5 टू 5.1 होना चाहिए। वैसे ही मैंने आपको बताया कि मुझे सीवियर एसिडोसिस था, पीएच लेवल बढ़ा हुआ था। फिर मेरा लंग्स इन्फेक्शन बहुत सीवियर था जिसकी वजह से मुझे पहले ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो लंग्स इन्फेक्शन भी बहुत सीवियर था और सच में मैं उस दिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल गई हूँ। और मैं ऊपर वाले का रियली आई एम वेरी थैंकफुल कि उसने मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला। मीन्स मैं जिस सिचुएशन में मैं हॉस्पिटल गई थी मुझे नहीं लगता था कि आई विल सर्वाइव, लेकिन परमेश्वर ने, ऊपर वाले ने मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला। ओके। और मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो भी बहुत हाई था। जब मैं एडमिट हुई थी मेरा ब्लड प्रेशर 180/90 था। और जितने दिन मैं आईसीयू में रही मेरा बीपी ऐसे ही रहा, 150, 180, 190, और इस तरह से ऊपर नीचे होता रहा, मतलब ऐसे कि 150 से ऊपर ही रहता था। सो मैं 4 दिन आईसीयू में रही। 4 दिन आईसीयू में रह के मेरा 2 बार जो है वो
और डायलिसिस हुआ था। फिर उसके बाद मेरे बाकी टेस्ट हुए और मतलब रीज़न जानने के लिए कि क्या है, क्यों हुआ, कि क्या रीज़न था कि मेरी जो किडनीज़ थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई। सो पहले तो ऐसा लगा था कि शायद हाई बीपी की वजह से हुआ होगा, कि मुझे मतलब हाई बीपी होगा और मुझे कभी सिम्टम्स नहीं आए होंगे। लेकिन कुछ श्योर नहीं हो पाया उस चीज़ का भी, और मेरी किडनीज़ बिल्कुल ही डैमेज हो गई थी, तो आगे फर्दर कोई टेस्ट जैसे बायोप्सी होती है वो भी नहीं कर पाए। सो उसके बाद 4 दिन के बाद मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हुई तो वहाँ पे भी मेरा डायलिसिस कंटिन्यू रहा, बाकी मेडिसिन्स चलती रही, टेस्ट होते रहे, इतने सारे टेस्ट हुए कि रोज़ मुझे ब्लड देना पड़ता था। और पहले डॉक्टर्स को भी ऐसा लगा था कि हो सकता है एक्यूट हो, कि थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में जब सारी रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में भी यही आया कि मेरा एंड स्टेज रेनल फेलियर है। तो मीन्स मैं उतना आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड एंड आई वॉज क्राइंग कि यार ये क्या हो गया, क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था कि ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। सो बट क्या कर सकते हैं, जो होना है उसको कौन कर सकता है, और चलो ठीक है, इट्स ऑल अबाउट, इट्स लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ऊपर नीचे ज़िंदगी चलती है, सिचुएशंस आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट वी हैव टू लिव, वी हैव टू फेस दैट। तो मैंने भी यही सोचा कि ओके, लेट्स फेस इट, क्या कर सकते हैं, जो है वो है, अब लेट्स फेस इट, कुछ और तो नहीं होगा, क्या है। फिर वैसे ही हॉस्पिटल में मैं 15-20 डेज़ रही। फिर जैसे ही रिकवर होना शुरू हुआ, मेरा डायलिसिस शुरू हुआ, और बाकी टेस्ट वगैरह हुए तो मेरी रिपोर्ट्स बेटर आनी शुरू हो गई। मीन्स किडनीज तो ख़राब थी ही, लेकिन जो मेरी बाकी, जैसे मेरा सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन था, फिर जो मेरा एसिडोसिस था, ये सारी चीज़ें ठीक आनी शुरू हो गई। और फिर डायलिसिस तो चल रहा था। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप डायलिसिस आपको करना ही पड़ेगा। सो कैथेटर भी हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उससे भी जॉकुलर वेन में लगता है तो इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, कि अगर मेन वेन है, इन्फेक्शन होगा तो फिर पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। सो फिर मुझे ऑप्शन दिया गया फिस्ट्यूला कराने का। सो फिस्ट्यूला मेरा बना, ऑपरेशन हुआ फिस्ट्यूला का। सी, यू कैन सी इट हेयर, ये जो मार्क हैं दीज, और ये यहाँ पे, ये मेरा फिस्ट्यूला का ऑपरेशन हुआ था उसका है। और मैं डिस्चार्ज हो गई। उसके बाद मेरा मतलब हफ्ते में मेरे 3 दिन डायलिसिस होता था। मेरा 2 महीने तक ठीक चला डायलिसिस, ये जो फिस्टूला से होता है। उसके बाद मेरा फिस्टूला फेल हो गया। ये है जुलाई की बात है। जुलाई में मेरा फिस्टूला फेल हो गया, और फिर मेरा बाजू का फिर से ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन फिस्टूला उसके लिए रिपेयर के लिए हुआ, लेकिन वो वर्क नहीं किया। फिर उसके बाद फिर से मेरा नेक कैथेटर लगा डायलिसिस के लिए, क्योंकि वो तो कराना ही पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है। और फिर से ऑप्शन दी गया मेरे को कि क्या करना है, कि आपको फिर से फिस्टूला बनाना है या क्या। बट इट वाज रियली वेरी पेनफुल कि जब मेरा रिपेयर के लिए ऑपरेशन हुआ, बिकॉज मेरे को स्कार टिश्यूज़ अंदर डेवलप हो गए थे, जिनको खींच खींच के निकाला गया। और रियली मैं बता नहीं सकती। इवन उन्होंने दिया था, मतलब जैसे जो इंजेक्शन देते हैं ना आपको पेन ना हो या ऑपरेशन करने से पहले, इवन उसका इफ़ेक्ट भी चला गया, और इतना दर्द हुआ उसके बाद मैं बता नहीं सकती। फिर मेरे पास ऑप्शन क्या थी, ये कि मैं दोबारा से फिस्टूला बनाऊँ, दोबारा से ऑपरेशन करूँ, 2 महीने भी ना चले, फिर से मेरे को और जगह ट्राई करना पड़ेगा। सो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ओके, लेट्स गो फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, कि जिसमें पेरिटोनियल लेयर में जो होता है उसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं ऑपरेशन के थ्रू, और फिर उससे डायलिसिस कर सकते हैं। और फिर मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम हेमोडायलिसिस में ये भी थी कि डायलिसिस के टाइम पे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। मीन्स जैसे 100 हो गया, 100/70, या फिर 90/80 ऐसा हो जाता था, 90/60-70, बहुत लो हो जाता था, जिसकी वजह से भी जो मतलब डायलिसिस में प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर उसके बाद हमने यही डिसाइड किया कि ओके, पेरिटोनियल डायलिसिस को ऑप्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या है। और
फिर डॉक्टर से बात की, उन्होंने भी बोला कि ओके ओके कर दिया। बाकी फिर मेरा सिटी स्कैन हुआ देखने के लिए, तो सिटी स्कैन में भी ठीक था रिजल्ट। उन्होंने हमारे डिसीजन को भी ओके कर दिया कि ओके यू कैन गो फॉर इट। तो फिर मेरा अगस्त में पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए ऑपरेशन हुआ। सो आई एम ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस राइट नाउ, घर से करती हूँ। सो बट ऐसा है कि उसके बाद मेरा बीपी स्टेबल है, मुझे मतलब वैसा लो नहीं फील होता, और एटलीस्ट आई कैन हैव वाटर अप टू 1 लीटर, तो उतना मैं पानी पी लेती हूँ। खाने में भी ठीक है, मेरा पोटाशियम निकल रहा है अच्छे से, सो मैं थोड़ा पोटाशियम भी ले सकती हूँ, पोटाशियम थोड़ा फूड में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी। और यस, इट्स लाइफ, तो हमको सिचुएशंस को जीना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मैं कल वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई थी क्योंकि कल मुझे हॉस्पिटल जाना था। मुझे जो वीकली इंजेक्शन लगता है डाबोपाइटिन फॉर हीमोग्लोबिन, वो लेने के लिए जाना था। सो ओके, देन दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई स्टोरी। और मैं अपनी जो भी मेरी रूटीन होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मैं उठता ही लेट हूँ, रात को लेट सोती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है। मुझे 4 बार जो है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए फ्लूइड फिल करना पड़ता है। किडनी से रिलेटेड वीडियोस मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ बी अवेयर, अपना ध्यान रखिए, अपना बीपी को मॉनिटर कीजिए, अपना ब्लड शुगर मॉनिटर कीजिए। इट्स रियली, दिस डिजीज़ इज़ इंक्रीजिंग। बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे, बड़े। सो बीमारियां देख के नहीं आती, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मीन्स अपना खाना लीजिए, सब कुछ अपनी डाइट को फॉलो कीजिए जैसे है, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।